हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग भी अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सुनिए और उसको सॉल्व करिए। देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व सही होते हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो कब मिली थी आपकी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। फिर है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? संत कवि। संत कवि की भाषाओं को संधा भाषा कहा गया है। कौन सी कृति जायसी की है? कान्हावत। मधुमालती मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है और अनुराग बासुरी ये भी जायसी की नहीं है, दूसरी की है। तो कान्हावत हो गई आपकी, जायसी की है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतवाद के हैं। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतवाद के हैं। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्नावली से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रीत सिद्ध कवि हैं? तो रीत सिद्ध कवि हैं आपके बिहारी जी। हिंदी प्रदीप के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जो हैं वो नकेनवादी रचनाकार नहीं है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। फिर है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ल का। अजय शुक्ल का है। फिर है आपको एक पद्य, वो गद्य दिए हुए हैं, 16 से 20 तक के क्वेश्चन इसमें है। तो इस गद्य को पढ़ते हैं हम और फिर इसी से आंसर, क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा? इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो इसी में अब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन के आप आंसर बताते हैं। सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और धर्म द्वारा, धर्म और भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो सदाचार किन से प्रवर्तित होता है? सदाचार तो ज्ञान और भक्ति द्वारा होता है। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसा होता है?
आनंद और हृदय से होता है। आनंद और हृदय से होता है। जब हमारे अंदर हृदय होगा तो भक्ति होगी, तभी सदाचार, किसी को हम सम्मान दे सकेंगे। अगर हमारे पास में सदाचार ही नहीं है, हृदय में हमारे स्वभाव ही हमारा कटु होगा, तो हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। तो भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद और हृदय से होता है। ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। जो ज्ञान होता है, जब कोई ज्ञान की बात तो अगर आपको बताए, ज्ञान उपदेश दे, तो आप समझ लीजिए कि वो कष्टपूर्वक हृदय को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को दबा करके आपको आगे की बातें बताता है। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, वही कर्तव्य और शील का आचरण सच्चा आचरण है। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो शील दशा। शील आपका कोमल स्वभाव ये सबको प्रभावित करता है, सबको प्रेरित करता है, अच्छे आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तकला, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास, ये सही अनुक्रम है। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा। ये पहले आंसू थी, फिर ग्रंथि है, फिर नए पत्ते है, फिर ठंडा लोहा है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। फिर आपके निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्या सुंदर, ध्रुवस्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। फिर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथादेश। सही क्रम है इनका। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम, तिरिच। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो चिंतामणि, रस आखेट, चितवन की छांव, अशोक के फूल। फिर आपका देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी लिपि जो है वह हिंदी की है, तो वो ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है उसकी। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध है। ठेले पर हिमालय गुलाब राय का निबंध। बंदीवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय मुझे कंफ्यूज है, शायद गुलाब राय का है या मोहन राकेश का है, कंफ्यूज है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। बंदीवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर इसको छोड़ते हैं, फिर आगे आते हैं इधर। छायावादी व्यक्ति, यहाँ से आते हैं। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। इस कथन के वक्ता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वही एकांकी श्रेष्ठ है जिसमें महान विचार, तीव्र संघर्ष और स्वाभाविक कथोकथन और सुगठित मनोरंजक कथ्य हों। इस कथन के वक्ता हैं सेठ गोविंद दास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? सूरदास जी थे। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य है। जायसीकृत पद्मावत जो लिखा गया है जायसी द्वारा, वो रूपक काव्य है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है। कविता लेखन के संबंध में असंगत कथन है, कविताएं मुख्यतः विचार प्रधान होती हैं। कविताएं मुख्यतः विचार प्रधान होती हैं।
ये असंगत है। फिर है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है प्राण। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है प्रारूपण। ये प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद का प्रचार करना, सामान्य उत्पाद की जानकारी देना, लोगों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त सभी तो सभी है इसमें। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, वाक्य उदाहरण है द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। तुम क्या कर रहे हो रेखांकित पद है निपात। क्या जो है वो निपात है। कुबेर का पर्यायवाची है अनंत। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वाक्य है मिश्र वाक्य। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रसमीमांसा। रसमीमांसा रामचंद्र की आलोचनात्मक कृति है। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो बाणभट्ट भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा या हजारी प्रसाद द्विवेदी के। सेक्रेड वुड किस रचनाकार की रचना है? टी.एस. एलियट की। पाश्चात्य आलोचक रिचर्ड्स की पुस्तक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो सदादर्श, हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण, भारतेंदु। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। ये सही अनुक्रम है। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? चिंता, काम, आशा, श्रद्धा। चिंता, काम, आशा, श्रद्धा। चिंता न करो काम की, आशा, श्रद्धा। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम। रचनाकाल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो लंबी कविताएं हैं प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा, कन्हार। ये लंबी कविताएं हैं। इनका सही अनुक्रम है प्रलय की छाया पहले है, फिर असाध्य वीणा है, फिर पटकथा है और फिर कन्हार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केशवदास, ललित लाम। मंजन मधुमालती सही है। भूषण, शिवा बावनी। देव, भावविलास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? स्वर्णधूल, सुमित्रा नंदन पंत। सौरसेनी अपभ्रंश में किस बोली का विकास हुआ? राजस्थानी हिंदी का। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा में निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? क्या भूलूं याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर पसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? नई कविता के प्रतिमान, कामायनी, एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छाया का पतन, छायावाद का पतन। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट कर लीजिएगा। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो परिप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? झूठा सच, तारा। ये संगत है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। कहीं उसकी तो चाल तो नहीं, भ्रम है ना, तो भ्रांतिमान हो गया। सरपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? कुंभन दास। कुंभन दास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास भी है, नंददास भी है, सुंदरदास भी है। सॉरी, सुंदरदास नहीं है, कुंभन दास है। हाँ, सुंदर है, कुंभन दास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छाप के कवि नहीं है? कुंभन दास नहीं है, सुंदरदास है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध के। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास का। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? छायावाद पर। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं? सरोज स्मृत से। रसक है किटक के रचनाकार हैं? कुबेर नाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? जीप पर सवार इल्लियाँ। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नामवर्षी। समय देवता किस कवि की कविता है? नरेश मेहता। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, और आगे आपको फिर बताएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।